औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह ताला जनाब आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जी दोस्तों, आज एक और नुस्खा, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर पेश हुआ हूँ। जो भी बनाएगा इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पाएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और ये काफ़ी दोस्त इसकी तस्दीक भी लगा चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। ये नुस्खा है जिनके जरासीम कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहले कोई भी जरासीम का अगर कोई पेशेंट है तो उनको जो है ना हल्दी तरनीम और छिलका रीठा, ये दोनों बराबर वज़न लेकर और कोशिश करें कि अगर पसल ज़्यादा हैं तो उसमें थोड़ा सा दमासा पाउडर भी डाल दें। ये पहले मैंने वीडियो एक बनाई है हल्दी तरनीम तैयार करने का तरीक़ाकार, वो मैंने मुकम्मल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है, तो वो दोस्त देख सकते हैं मेरी वीडियो। जो पसल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है, 100% रिज़ल्ट है उसका। और जितने भी पसल हैं इंशाल्लाह दिन ब दिन चंद दिनों में इंशाल्लाह उसके पसल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी के पसल ज़्यादा हैं तो उसमें आप थोड़ा सा, अगर 100 ग्राम है तो उसमें कम से कम 20 ग्राम दमासा पाउडर वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आप कोई भी जरासीम वाला कोई भी दें नुस्खा, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट मिलता है। मैं भी एक नुस्खा तैयार करता हूँ, ये मैं अभी आप दोस्तों को, आप भाइयों को मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये समझ लें कि बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है और काफ़ी मरीज़ों पर आज़माया है, अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कौंच लेनी है, कौंच जो उसको ब्रियाँ करना है, उसको मदब्बर करना है सबसे पहले। तो ये आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेनी है। 50 ग्राम तुखम कौंच ले लेनी है। उसको आपने सबसे पहले 1 किलो या आधा किलो दूध के अंदर उसको अच्छी तरह पकाना है। जब वो बिल्कुल फूल जाए, फूलने के बाद दूध को आप ज़ाया कर दें और उसको आप छिलका उसका उतार लें, तो वो आप लोगों की कौंच जो है ना वो मदब्बर हो जाएगी। उसके बाद आप उसको साया में खुश्क कर लें। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसको पाउडर करें। अगर वैसे अगर आप कौंच इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह भी हो सकती है, उल्टियाँ भी आ सकती हैं, पेचेस वगैरह भी लग सकते हैं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले तुखम कौंच को आप लोग मदब्बर लाजमी कर लें। उसके बाद आप लोगों ने ले लेना है पंबा दाना। पंबा दाना कोशिश करें कि खालिस लें, उसमें कीड़ा वगैरह ना लगा हो, वो आप बिल्कुल खालिस लेकर ये भी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ले लेनी है सालब मिस्री ईरानी। एक तो आम मिलती है, आपने सालब मिस्री ईरानी ओरिजिनल अच्छी वाली जो होती है वो आप लोगों ने सालब मिस्री ईरानी ले लेनी है। ये भी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेनी है। उसके बाद ले लेनी है मूसली सफ़ेद। मूसली सफ़ेद आजकल उसमें 2 नंबरी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कोशिश करें कि उसको चबा के अच्छी तरह चेक करके तो फिर इस्तेमाल करें। तो वो भी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेनी है। उसके बाद एक चीज़ और है, वो है तुखम सरस। तुखम सरस मैं तो ताज़ा फ्रेश लेकर आता हूँ, तो ज़ाहिर बात है कुछ दोस्तों के यहाँ सरस नहीं है, तो सरस के दरख्त नहीं मिलते। तो कोशिश करें कि तुखम सरस, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि सरस सफ़ेद हो या सरस स्याह हो, तो कोशिश करें कि जो भी सरस मिल जाए वो सरस एक ही होता है, किस्म एक ही है, लेकिन वो नाम मुख्तलिफ दिए गए हैं, लेकिन सरस सरस ही होता है। तो ये थोड़े से खुश्की पैदा करता है, इंतशार भी पैदा करता है, तो ये भी आप लोगों ने ये मुगल्लज़ भी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये भी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है। सबसे आखिर में आ जाता है जौहर खुशिया। जौहर खुशिया अगर आप लोग खुद बना सकते हैं तो खुद बना लें, नहीं तो किसी भी कंपनी के जो डब्बी मिलती है वो कम से कम 3 डब्बियाँ जौहर खुशिया की इसके अंदर शामिल कर लेनी है। तो इनको अच्छी तरह फ़ाइन पाउडर कर लेना है। फ़ाइन पाउडर करने के बाद कोशिश करें कि इसके ना
500 mg के कैप्सूल भर लें। 500 mg कैप्सूल भरने के बाद एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को 2 टाइम दें। इंशाल्लाह जिनके सिमन्स 5, 10, 15, 20, 25 हैं तो इंशाल्लाह उनके 50 से 55%, 60% एक्टिव हो जाएंगे। जिनके स्लगिश हैं उनके भी इंशाल्लाह वो मज़ीद इजाफी बढ़ने शुरू हो और नए जरासीम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। सबसे अहम चीज़ जो होती है कि एक कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर वो ताकत हो और वो सिमन्स पैदा करने के काबिल हो तो वही चीज़ इस्तेमाल की जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि पसल, जब तक आप पसल को रिकवर नहीं करेंगे, कोशिश किया करें कि जब भी आप पसल की दवाई दें वो पानी के साथ दिया करें और जो सिमन्स वाली दवाई हो वो दूध के साथ दिया करें। पस जो होती है वो सिमन्स को खा जाती है, तो इसलिए दूध के साथ अगर देंगे तो मज़ीद उसकी पस ज़्यादा बढ़ेगी। अक्सर लोग शिकायत कर देते हैं कि लो जी हमने पसल की दवाई दी है तो लेकिन उससे जो है पस कम होने की बजाय मज़ीद और ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसकी वजह यही होती है कि जब आप दूध के साथ देंगे, साथ आप सिमन्स की दवाई दे रहे हैं, साथ आप पस की दवाई भी दे रहे हैं, दोनों इकट्ठी दे रहे हैं, तो फिर वो उसके सिमन्स कभी नहीं बढ़ेंगे। तो कोशिश करें कि सबसे पहले पेशेंट का पसल का इलाज करें। जब पसल का इलाज हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर बात है इंशाल्लाह उनके सिमन्स जो है ना ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके पसल हो गए 3 या 4% पसल रह गए तो आप कोशिश करें कि साथ सिमन्स की भी दवाई दें, सुबह शाम दें और दिन में एक बार वो पसल की भी दवाई दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, उनके पसल भी कम हो जाएंगे और उनके सिमन्स भी बढ़ जाएंगे। तो तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल वाले बटन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप दोस्तों को मिलती रहे। तो अगर किसी ने हमारी इसके अलावा तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों से जो ख़ास तौर पर तबीब हैं, हमारे भाई स्टूडेंट हजरात हैं जो हमारी कुश्ता साजी वर्कशॉप में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, जो साहिवाल में 9 और 10 मार्च को हमारी कुश्ता साजी वर्कशॉप हो रही है उसमें शमूलियत अख्तियार करना चाहती है, वो नीचे गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो बंदा नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अमानत अली तबस्सुम, मियां चन्नू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।